बेटा डेबिट और क्रेडिट के लिए करते हैं, पहले ट्राई के उसका क्या है, बॉट लॉरी फॉर कैश। बिजनेस क्या कर रहा है, लॉरी परचेज कर रहा है और उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा है कैश में। तो किस किस अकाउंट पे चेंज आएगा, एक तो चेंज आएगा लॉरी पे और दूसरा चेंज आएगा कैश पे। तो मैं वो अकाउंट लिख दूंगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होता है कि इनको क्लासिफाई करना होता है हेड्स ऑफ अकाउंट में। हेड्स ऑफ अकाउंट आर देयर, ये लिखा हुआ। तो लॉरी जो है बिजनेस का रिसोर्स है, बिजनेस के लिए एसेट होता है, और बिजनेस के लिए है एसेट है। जब बिजनेस में लॉरी परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में लॉरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और कैश पे कर रहे हैं तो कैश की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एसेट इंक्रीज डेबिट, तो मैं अकाउंट टू बी डेबिटेड में लिख दूंगा लॉरी, और अकाउंट टू बी क्रेडिट दूंगा। ठीक है। तो कह रहे हैं पेड क्रेडिटर टी लेक बाय चेक। क्रेडिटर टी लेक, क्रेडिटर मतलब मैंने इससे इन्वेंट्री परचेज की होगी क्रेडिट पे, अब उसको पैसे वापस करना है। तो किस किस अकाउंट पे चेंज आएगा, एक तो आएगा टी लेक, क्योंकि टी लेक का मैंने अकाउंट बनाया होगा कि मैंने इसको इतने पैसे देने, अब मैं दे रहा हूँ तो उसको चेंज करूंगा ना उसकी वैल्यू को। तो टी लेक जो मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर सारे के सारे मेरे क्या होते हैं बेटा, लाइबिलिटी अकाउंट। और बैंक जो होता है वो मेरा एसेट होता है। टी लेक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के मतलब मैंने इसको इतने पैसे देने हैं, ये अकाउंट मैंने लिखा हुआ है। जब मैं पैसे दूंगा उसको तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। और बैंक से पेमेंट करूंगा तो बैंक की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। लाइबिलिटी डिक्रीज, डेबिट, तो टी लेक को मैं डेबिट कॉलम में लिखूंगा। और बैंक डिक्रीज क्रेडिट, तो बैंक को मैं क्रेडिट कॉलम में। फिर क्या है, रीपेड पी लोगन लोन बाय कैश, मैं पी लोगन का लोन उसको वापस कर रहा हूँ। तो पी लोगन जो मैंने अपने अकाउंट में हिसाब किताब रखा होगा कि पी लोगन को इतने लोन वापस करना है, एक तो उसको चेंज करूंगा और मेरी कैश की वैल्यू भी चेंज होगी बिजनेस की। तो पी लोगन, और दूसरा अकाउंट पे चेंज आएगा कैश। पी लोगन से क्योंकि मैंने लोन दिया हुआ था तो पी लोगन इज माई लाइबिलिटी। पेमेंट कर रहा हूँ तो ये अकाउंट जो है, ये लाइबिलिटी अकाउंट जो है ये डिक्रीज होगा। और कैश मेरा एसेट होता है बेटा, हर ट्रांजेक्शन में देख लो एसेट है। पेमेंट कर रहा हूँ कैश की फॉर्म में तो कैश भी डिक्रीज हो रहा है। टी लोगन जो डिक्रीज हो रहा है वो डेबिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी है, और कैश जो डिक्रीज हो रहा है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एसेट डिक्रीज। यहाँ लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया पी लोगन। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो मैंने कैश को क्रेडिट साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट देखिए क्या करें, सोल्ड लॉरी फॉर कैश। लॉरी सेल कर रहे हो कैश पे, तो लॉरी ऊपर भी हमने लिखा था। पहले कैश का अकाउंट लिख लेते हैं फिर लॉरी लिख लेते हैं। कैश जो है बेटा वो मेरा एसेट अकाउंट है, और लॉरी भी एसेट है, ऊपर भी लिखा था। कैश के अगेंस्ट में सेल कर रहा हूँ, इट मीन बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, कैश की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लॉरी में सेल कर रहा हूँ जो बिजनेस पे थी तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। लॉरी एसेट है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। उसके बाद ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्ट्रा लिमिटेड, मैं ऑफिस मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, परचेज क्रेडिट पे अल्ट्रा लिमिटेड से। उस पे खरीद रहा हूँ, उसको पैसे बाद में दूंगा, आई पे अल्ट्रा लिमिटेड लेट। चेंज आएगा, एक चेंज आएगा ऑफिस मशीनरी पे, एक चेंज अल्ट्रा लिमिटेड के अकाउंट पे। मैं मशीनरी जो है जाएंगे तो ऑफिस की वैल्यू इंक्रीज होगी। डेबिट पे तो मैं डेबिट पे लिख दूंगा ऑफिस अल्टीमेट चीज है, उसको पैसे देने हैं, मैं इसको लिख लूंगा अपने बिजनेस। मेरी इंक्रीज हो रही है क्योंकि
पहले अल्ट्रा लिमिटेड को कुछ नहीं देने थे, अब देने हैं क्योंकि मैंने उससे मशीन खरीद ली है। तो नाउ आई एम लायबल टू पे अल्ट्रा लिमिटेड। या ऐसे कह सकते हो कि पहले $100 देने थे, ऑफिस मशीनरी और खरीद ली तो अब ज्यादा देने हैं, तो इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो बेटा क्रेडिट। तो मैं अल्ट्रा लिमिटेड को क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है ए डेटर, आ डेटर ए हिल। मेरा कस्टमर है ए हिल, पेज अस बाय कैश। मेरा कस्टमर मुझे पेमेंट कर रहा है कैश में, तो एक अकाउंट पे चेंज आएगा, कैश की वैल्यू चेंज आएगी, और दूसरा है ए हिल। कैश जो है बेटा वो मेरा एसेट अकाउंट है, और ए हिल क्योंकि मेरा कस्टमर है तभी तो वो मुझे पैसे दे रहा है, मेरा डेटर है। डेटर सारे के सारे मेरे क्या होते हैं बेटा, एसेट अकाउंट है। मुझे कैश रिसीव हो रहा है बिजनेस में, तो इसका मतलब है बिजनेस में कैश की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और डेटर जो है मैंने अकाउंट में ये लिखा हुआ है अपने कि इसने इतने पैसे देने थे, जब वो पैसे दे तो उसका अकाउंट जो है मैं क्या कर दूंगा, डिक्रीज। सही, कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। ए हिल एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है बेटा। फिर सेम तरह की ट्रांजेक्शन है, अब डेटर का नाम है जे क्रॉस और वो पेमेंट कर रहा है बैंक में। तो किस किस अकाउंट पे चेंज आएगा, एक तो आएगा बेटा बैंक के ऊपर, और दूसरा वही मेरा कस्टमर पे, जे क्रॉस। बैंक मेरा एसेट अकाउंट है बेटा, बैंक में पैसे रिसीव कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर मुझे पेमेंट कर रहा है, तो मेरे बैंक की वैल्यू इंक्रीज होगी। बैंक एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। जे क्रॉस मेरा कस्टमर है, मेरा डेटर है, तमाम के तमाम डेटर्स मेरे एसेट अकाउंट होते हैं। जब वो पेमेंट कर रहा है तो एसेट का अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट कर दूंगा किसको बेटा, जे क्रॉस को। एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ये इंक्रीज डिक्रीज डेबिट क्रेडिट मैं यहाँ से देखता हूँ इस टेबल से। प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक। अब ओनर जो है वो और पैसे इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, और बिजनेस के बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कौन कौन से अकाउंट पे चेंज आएगा बेटा, एक तो बैंक की वैल्यू पे चेंज आएगा, बिजनेस की जो बैंक की वैल्यू है, और बिजनेस में ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है उसका, उस पे चेंज आएगा। बैंक मेरा एसेट है, जब ओनर बिजनेस के बाहर से पैसा लाके बिजनेस के अंदर डाल रहा है बैंक के अंदर, तो बैंक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा। बैंक एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बिजनेस क्योंकि और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैपिटल से बिलोंग करता है, जब मजीद इन्वेस्टमेंट आ रही है बिजनेस में तो इंक्रीज हो रही है। किस साइड पे रिकॉर्ड होगी बेटा, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है अ लोन ऑफ 200 इन कैश इज रिसीव फ्रॉम एल लोए। मैं लोन रिसीव कर रहा हूँ कैश की फॉर्म में एल लोए, रिसीव कर कैश, एक कैश पे, और कैश मेरे बिजनेस का एसेट है बेटा। बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है ना, तो कैश की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। दूसरा अकाउंट आएगा बेटा एल लोए का, से मैं लोन ले रहा हूं तो वो मेरी लायबिलिटी है, लोन ले रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी बेटा इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जेम्यूलिंग्स। नॉर्मली गुड्स का डी अकाउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम उसको अगर परचेज करते हैं तो परचेजेस में, सेल करते हैं तो सेल्स में, लेकिन यहाँ हम लोग गुड्स ही लिखते हैं। किसको सेल कर रहे हैं बेटा, जे म्यूलिंग्स को सेल कर रहे हैं। जे म्यूलिंग्स को सेल करें तो उसका मतलब है जे म्यूलिंग्स मेरा कस्टमर, कस्टमर बिलोंग करता है आपके एसेट्स। जब एसेट को आप सेल करते हो ना बेटा, कस्टमर को सेल करते हो, तो उसका अकाउंट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आप उसमें वो पैसे आपको देने हैं। फॉर एग्जाम्पल जे म्यूलिंग ने इससे पहले मुझसे कोई भी चीज नहीं खरीदी थी, तो उसका बैलेंस 0 हो गया। अब उसने खरीद लिए तो अब उसका बैलेंस लेट्स सपोज $100 की खरीदी है तो $100 हो गया, तो 0 से 100 जो हुआ है वो इंक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज तो डेबिट, तो जे म्यूलिंग डेबिट। और गुड्स को इसकी जगह वैसे सेल्स का अकाउंट आता है। गुड्स मेरे एसेट हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो गुड्स क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है बेटा।